विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका जीता जागता प्रमाण देखने को मिला प्रयागराज में। आइए जानते हैं कैसे। एक और जहां भाजपा हिंदू राष्ट्र की बात करती है, वहीं हिंदुओं के आस्था के प्रतीक शंकराचार्य का अपमान करती। तो है ना इनकी करनी और कथनी में फर्क। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जो कल माघ मेला प्रयागराज की घटना है, ये हम जैसे को तो हजम नहीं हो। तो वो धक्का दे दिए, सरिया पे गिर गए थे, उसी से ये सरिया पर जी। सरस्वती स्वामिनः उत्तराम्नाय ज्योतिष्पीठे पट्टाभिषिक्तान् विदद्मः। इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। हम लोगों का सब संत से, क्योंकि सत्ता संत से टकराती है तो चूर चूर हो जाती है। बता दूं कि जब जब संतों के ऊपर अत्याचार होता है, जैसे चाहे अखिलेश हो, अखिलेश के साथ क्या हुआ, अखिलेश ने यहाँ जो है जब डंडा बरसवाए संतों पर, तो परिणाम ये हुआ कि सत्ता गंवानी पड़ी, परिवार भी कर गया। और उद्धव ठाकरे को याद कर लीजिए, उद्धव ठाकरे के साथ क्या होता है जब पालघर की घटना होती है। वही करपात्री जी को याद कर लीजिए, करपात्री जी पर कांग्रेस की सरकार लाठी चलवाती, तो परिणाम क्या हुआ। आज कहाँ है कांग्रेस। मैं बीजेपी को और ये योगी मोदी जो है, इनको भी चेतावनी देता हूं कि यदि संतों पर आप अत्याचार करते हैं तो निश्चित रूप से आप 27 दूर नहीं है, 27 जो दूर नहीं है, आप सत्ता पे भी नहीं रहेंगे। ये 2500 वर्ष की परंपरा चली आ रही है। आदि गुरु शंकराचार्य से ये परंपरा चली आ रही है, तब से हर वर्ष स्नान होता है। लेकिन आज ये योगी सरकार की पुलिस, ये सत्ताधीश के अंदर काम करने वाला ये नौकर, इस सत्ता के नौकर शंकराचार्य जी को रोक रहे हैं, शुरू से रोक रहे हैं। आप बोलिए, आज कह रहे हैं कि यहाँ पे भीड़ बहुत है, शंकराचार्य का प्रोटोकॉल नहीं। अरे शंकराचार्य को प्रोटोकॉल की जरूरत है, वो धर्म के प्रधानमंत्री है भैया, वो धर्म के सत्ताधीश हैं। जिसे नहीं मालूम हो तो यह भी जान लीजिए कि विलुप्त होते हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना शंकराचार्य के गुरुजी आदि शंकराचार्य ने ही की थी। भारत को संस्कृति और आध्यात्मिक रूप से एक सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने देश के चारों कोनों में 4 पीठों यानी 4 मठों की स्थापना की थी, जिनमें उत्तर में ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा पीठ यानी कर्नाटक में है, पूर्व में गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा, पश्चिम में द्वारका शारदा पीठ जो गुजरात में है। उस समय हिंदू धर्म विभिन्न गुटों में बटा हुआ था। शंकराचार्य ने 6 मतों को एक साथ मिलाकर पंचायतन पूजा पद्धति शुरू की, जिसमें शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश, सूर्य और कार्तिकेय की संयुक्त पूजा का विधान था और आज भी है, क्योंकि उस समय बौद्ध व जैन धर्म के सामने हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या लगातार गिरती जा रही थी। उस समय हिंदू धर्म का पुनरुत्थान कर जिन्होंने हमें यह कहने लायक बनाया कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, आज उन्हीं शंकराचार्य के साथ प्रयागराज में गंगा स्नान के लिए जाते हुए प्रशासन द्वारा अपमान करना बड़े आश्चर्य की बात है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने कुंभ मेले को एक सुव्यवस्थित और औपचारिक रूप दिया था। उन्होंने इसे संतों, विद्वानों, सन्यासियों के बीच शास्त्रार्थ यानी दार्शनिक चर्चा के लिए एक समन्वय केंद्र के रूप में बनाया था। इतिहास गवाह है कि शंकराचार्य उनके अनुयायी अखाड़ों द्वारा किए जाने वाला प्रथम स्नान यानी शाही स्नान कुंभ की सबसे महत्वपूर्ण घटना कहलाती है और उनकी उपस्थिति तीर्थ की पवित्रता और भक्तों के विश्वास को सुदृढ़ करती। पूर्व में शंकराचार्यों के आगमन पर रियासतों के राजा और बाद में मुख्यमंत्री और राज्यपाल स्वयं अगवानी किया करते थे। उनके लिए विशेष पालकी और छत्रप की व्यवस्था सरकारी प्रोटोकॉल का हिस्सा मानी जाती थी। हमारे देश में शंकराचार्य के बारे में भी पहले धार्मिक नियम था कि वे जिस राज्य में जाएंगे वहां उन्हें सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, और यह नियम कांग्रेस की सरकार में ही था। मैंने ऐसा खुद देखा है। तो क्या भाजपा सरकार ने इस नियम को बदल दिया है या फिर जानबूझकर शंकराचार्य का अपमान किया गया, यह बड़ा सवाल है। तो मेरी इन बातों से कितने सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार।